तो अपन ने देखा आर दीज रिजर्वेशंस अगेंस्ट द राइट टू इक्वलिटी। ये जो वुमेन के लिए, पुअर के लिए और विकलांगों के लिए रिजर्वेशन किया गया, लेकिन एक तरह से इक्वलिटी के अगेंस्ट लगता है कि जब सबको इक्वलिटी दी गई है तो फिर ये रिजर्वेशन क्यों। They are not for equality does not mean giving everyone the same treatment, no matter what they need. Equality means giving everyone an equal opportunity to achieve whatever one is capable of. पर असल में ऐसा नहीं है। इक्वलिटी का मतलब है हर किसी से उसकी ज़रूरत का ख्याल रखते हुए, ध्यान रखते हुए समान व्यवहार करना। समानता का मतलब है हर आदमी को उसकी कैपेसिटी के अनुसार काम करने का समान अपॉर्चुनिटी, समान अवसर, मौका मिलना चाहिए। Sometimes it is necessary to give special treatment to someone in order to ensure equal opportunity. कई बार अपॉर्चुनिटी की समानता या इक्वलिटी फिक्स करने के लिए भी कुछ लोगों को विशेष अवसर, विशेष मौका देना पड़ता है, और यही जो विशेष मौका है, दिस इज़ व्हाट जॉब रिजर्वेशन डू। और यही रिजर्वेशन है, यही रिजर्वेशन करता है। जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो यही है कि उनको विशेष मौका दिया जाए। Just to clarify this, the Constitution says that reservation of this kind are not a violation of the right to equality. और इसी बात को साफ करने के लिए, इसी बात को समझाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन स्पष्ट रूप से कहता है कि इस तरह का जो रिजर्वेशन है वो राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट नहीं है, इस राइट्स के अगेंस्ट नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन discrimination extend to social life as well. The Constitution mentions one extreme form of social discrimination, the practice of untouchability, and clearly directs the government to put an end to it. तो किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन न होने का जो सिद्धांत है वो अपने सोशल लाइफ पर भी उसी तरह लागू होता है। कॉन्स्टिट्यूशन सोशल डिस्क्रिमिनेशन के एक बहुत ही खास जो मुद्दा है अनटचेबिलिटी, उसको बताते हुए कहता है और सरकार को निर्देश देता है कि वह इसे समाप्त करे। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन फॉरबिडन इन एनी फॉर्म। किसी भी तरह के अनटचेबिलिटी को कानूनी रूप से गलत बताया गया है। Untouchability here does not only mean refusal to touch people belonging to certain caste. यहाँ अनटचबिलिटी का मतलब कुछ खास जाति के लोगों के शरीर को छूने भर से नहीं है। It refer to any belief or social practice which looks down upon people on account of their birth with certain caste labels. ये उन सारी सामाजिक जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उन व्यवहारों को भी गलत करार देता है जिसमें किसी खास जाति के, किसी खास कास्ट के लोगों को जन्म लेने से, केवल उसमें जन्म ले लिया इसलिए उन लोगों को नीची नज़र से देखा जाता है या उनके साथ अलग व्यवहार किया जाता है। सच प्रैक्टिस डिनाइज देम इंटरेक्शन विद अदर्स और एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेज एज इक्वल सिटीजन्स। इसलिए संविधान ने So the Constitution made untouchability a punishable offense. इसलिए संविधान ने छुआछूत को, अनटचेबिलिटी को एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। तो ये था राइट टू इक्वलिटी। सेकंड आता है राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स
Absence of concentrants. In practical life, it means absence of interference in our affairs by others, be it other individuals or the government. फ्रीडम का मतलब रेस्ट्रिक्शंस का न होना है। जो अपना लाइफ है, अपने व्यवहारिक जीवन में, इसका मतलब होता है कि हमारे मामलों में किसी भी तरह का कोई दखल नहीं होना, न सरकार का और न ही किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का। वी वांट टू लाइव इन सोसाइटी बट वी वांट टू बी फ्री। हम समाज में रहना चाहते हैं लेकिन हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं। वी वांट टू डू थिंग्स इन द वे वी वांट टू डू देम। कोई हमें ये आदेश न दे कि इसे ऐसा करो या वैसा करो। Others should not dedicate us what we should do. So under the Indian Constitution, all citizens have the right to. हम मनमानी ढंग से काम करना चाहते हैं, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रत्येक सिटीजन्स को कई तरह की फ्रीडम देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी बोलने की स्वतंत्रता। असेंबली इन ए पीसफुल मैनर, ऑर्गेनाइजेशन बनाने, एसोसिएशन एंड यूनियन, यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से जमा होकर स्वतंत्र से अपनी मीटिंग कर सकते हैं, संगठन या संघ बना सकते हैं। मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, देश के किसी भी भाग में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के किसी भी भाग में रहने की स्वतंत्रता है। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी टू एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, और कोई भी काम करने, धंधा चुनने या पेशा करने, कोई भी व्यवसाय करने, बिजनेस करने की भी स्वतंत्रता है। यू शुड रिमेंबर दैट एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू ऑल दीज फ्रीडम्स, और याद रखिए कि हर नागरिक को ये स्वतंत्रताएं, ये फ्रीडम, दैट मीन्स यू कैन नॉट एक्सरसाइज योर फ्रीडम इन सच ए मैनर दैट वायोलेट्स अदर्स राइट टू फ्रीडम। तो याद रखिए, इसका मतलब ये हुआ कि आप करने अपनी स्वतंत्रता को ऐसा उपयोग नहीं कर सकते जिससे दूसरे की स्वतंत्रता, दूसरे की फ्रीडम को आप वायोलेट कर सको। योर फ्रीडम शुड नॉट कॉज पब्लिक न्यूसेंस और डिसऑर्डर, जिससे दूसरे की स्वतंत्रता का हो। आपकी जो स्वतंत्रता है वो सार्वजनिक, मतलब पब्लिकली किसी को परेशानी नहीं हो, किसी पे कोई अव्यवस्था नहीं हो, कोई अरेंजमेंट खराब नहीं हो, ऑर्डर खराब नहीं हो। You are free to do everything which injures no one else. आप वह सब करने के लिए आज़ाद हैं जिससे दूसरों को परेशानी नहीं हो। फ्रीडम इज नॉट अनलिमिटेड लाइसेंस टू डू व्हाट वन वांट्स। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि असीमित मनमानी करने का लाइसेंस मिल गया हो। अकॉर्डिंग द गवर्नमेंट can impose certain reasonable restrictions on our freedom in the larger interest of the society. इसी कारण समाज के फायदे को देखते हुए, समाज के ध्यान को रखते हुए सरकार हमारी कुछ फ्रीडम पर रेस्ट्रिक्शंस लगाती है, जिससे हम मनमानी यूज़ नहीं कर सके अपने राइट्स का।